गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं 25 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को। वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो देखिए, ग्राम सचिव का एग्ज़ाम्स जल्दी ही होने वाला है और आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की हमारी पिछली वीडियो भी देखना, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि सारी वीडियो आप कवर कर सकें। इसीलिए हमने हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में बना दिया है और यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि एक महीने के जो इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन होते हैं वो आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो आप हमारी इन पीडीएफ को बाय करके बेहतर तरीके से हरियाणा करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 10 से 15 के मार्क्स के आसपास आते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय करना नहीं आता है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो पीडीएफ फाइल है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित और भी नोट्स पढ़ना चाहते हैं या फिर उन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट haryana.com पर जाकर भी उन्हें पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जो नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, उनका कोई भी चार्ज नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पर्वतारोही हुकमचंद उर्फ चांद माही ने हाल ही में 5289 मीटर ऊंची माउंट फ्रेंडशिप पीक को फतह किया है। यह किस गांव से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं ऐलनाबाद से, जो कि सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। यही हैं हुकमचंद उर्फ माही। शहर की ममेरा रोड पर स्थित नामधारी गुरुद्वारा में आयोजित एक कार्यक्रम में नामधारी विदक जत्थे ने पर्वतारोही हुकमचंद उर्फ चांद माही को 5289 मीटर ऊंची माउंट फ्रेंडशिप पीक फतह करने पर सम्मानित किया है। इस संस्था की ओर से उन्हें सम्मान स्वरूप सरोपा और 2100 रुपये नगद राशि दी गई है। शहर के वार्ड 12 निवासी हुकमचंद उर्फ चांद माही ने बताया है कि वे झोपड़ी में रहने वाले एक अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर पर्वतारोहण सीखा है। उन्होंने एक सप्ताह पूर्व ही रॉकफॉल, स्नोफॉल, -25 डिग्री तापमान जैसे विषम परिस्थितियों से लड़कर इस चोटी पर विजय हासिल की है। वे जल्द ही 7135 मीटर ऊंची माउंट नून और फिर उसके बाद 8848 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए तैयारियां शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए धन की कमी आड़े आ रही है। उन्होंने दानी सज्जनों से इस कार्य के लिए आर्थिक सहयोग करने की अपील की है ताकि वे माउंट एवरेस्ट पर देश का झंडा फहराकर ऐलनाबाद का नाम रोशन कर सके। उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए नामधारी विदक जत्थे के सभी साथियों को धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली नवोदय स्थायी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनाई गई है? तो ये बनाई गई हैं सुमन सहारण। गांव कुंभावासी कर्नल भूपेश कुमार सारण की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल सुमन सारण पहली नवोदय स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं। वे पाबड़ा नवोदय में पढ़ चुकी हैं। उन्होंने मेहनत और लगन से समाज और पूरे राष्ट्र के लिए यह साबित कर दिया है कि बुलंद हौसले से हर बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नवोदय शक्ति एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण नवोदयंस ने बताया है कि देश के 661 नवोदय में से ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली नवोदय महिला है। इसके बाद है, पीजीआई रोहतक के बाद अब कोरोना वैक्सीन का किस मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण का ट्रायल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ESI मेडिकल कॉलेज में। ESIC मेडिकल कॉलेज में भी तीसरे चरण का कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। ESIC की ओर से सभी तैयारियां पूरा किए जाने के बाद शुक्रवार से ट्रायल शुरू हो सकता है। इसमें करीब 1000 से 1500 लोगों को शामिल किया जाएगा। यह वैक्सीन ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और फार्मास्यूटिकल्स फर्म भारत बायोटेक ने संयुक्त रूप से तैयार की है। इसको कोवैक्सीन का नाम दिया गया है। दिल्ली NCR में एम्स दिल्ली, पीजीआई रोहतक और ESIC मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। इसके तहत पीजीआई रोहतक में कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है।
इसके बाद है राज्य सरकार ने 5 दिन में ही नगर निगम के चीफ इंजीनियर को बदल दिया है। नगर निगम से हटाए गए किस चीफ इंजीनियर को दोबारा से फरीदाबाद नगर निगम का एडमिनिस्ट्रेशनल चार्ज सौंप दिया गया है? तो ये सौंपा गया है TL शर्मा को। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने 5 दिन में ही नगर निगम के चीफ इंजीनियर को बदल दिया है। इसका बदलने का सबसे बड़ा कारण तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर नगर निगम के अंदर काफ़ी बड़ा पैसों का घोटाला किया गया था, तो ये घोटाला कहीं उजागर ना हो जाए, इसी वजह से TS शर्मा को वापस से तुरंत ही इस पद पर आसीन कर दिया गया है। यहाँ से हटाए गए चीफ इंजीनियर TL शर्मा को दोबारा से फरीदाबाद नगर निगम का एडिशनल चार्ज इंचार्ज सौंप दिया है, जबकि करनाल से फरीदाबाद भेजे गए चीफ इंजीनियर BK कदम को हटा दिया गया है। तो TL शर्मा को हटाकर BK कदम को लगाया गया था, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि ये घोटाला उजागर हो सकता है तो BK कदम को यहाँ पर हटाकर वापस TL शर्मा को ही यहाँ पर लगा दिया गया। इसके बाद है अभी कदम को कोई चार्ज नहीं दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा के आगामी निकाय व पंचायत चुनाव के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ने अंबाला, सोनीपत व पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। वह JJP ने पंचायत व निकाय चुनाव के लिए कितनी समितियों का गठन यहाँ पर किया है? तो ये किया गया है 2 समितियों का गठन। धनखड़ ने सोनीपत निगम चुनाव के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, अंबाला निगम के लिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व पंचकुला निगम के लिए पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को प्रभारी नियुक्त किया है। जननायक जनता पार्टी की दोनों समितियों में पार्टी के 9 वरिष्ठ नेता शामिल हैं। JJP प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने बताया है कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर JJP ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जबकि नगर निगम के चुनाव को लेकर JJP ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसके बाद है बढ़ते कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयोजित होने वाले किसी भी समारोह या कार्यक्रम में कितने लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त दी है? तो ये इजाज़त दी गई है 50 लोगों को इकट्ठा होने की। हरियाणा सरकार ने कोरोना के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने एक साथ एक जगह पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति वापस ले ली है। अभी तक राज्य के हर जिले में 200 आदमी एक साथ इकट्ठा हो सकते थे। हरियाणा में कोरोना के हर रोज करीब 2000 केस आ रहे हैं। इसी वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे 6 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, पलवल और नूंह में किसी भी समारोह या कार्यक्रम में हाल में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। खुले में इन जिलों में 100 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राज्य के बाकी बचे 16 जिलों में हाल ही में 100 लोग तो वैसे इकट्ठे हो सकते हैं, और खुले में बात करें तो 200 लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि हरियाणा सरकार अपने राज्य में करीब 1 करोड़ मास्क बांटने जा रही है। मास्क का ऑर्डर दिया जा चुका है। हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हालांकि सरकार मास्क नहीं पहनने वालों पर 2000 रुपये जुर्माना भी कर सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का 3रा चरण चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा रिस्क जोन में आते हैं। उन्हें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है और वह उनके हित में तथा उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए काम करते हैं। मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद लोगों को उनकी आयु के हिसाब से दवाई दी जाएगी। हर आदमी तक कोरोना वैक्सीन पहुँचे, प्रदेश सरकार इसका खाका भी तैयार करने में लगी हुई है। इसके बाद है भारत सरकार पशुओं में कोरोना वायरस पर शोध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक परियोजना तैयार की है। सबसे पहले ICRA ने किस अनुसंधान केंद्र को चुना है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है हिसार के राष्ट्रीय आशु अनुसंधान केंद्र, उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल। ये तीनों ही हैं, ये तीनों ही यहाँ पर ICAR के द्वारा जो हैं वो चुने गए हैं। अगर यहाँ पर बात की जाती कि हरियाणा से कौन सा सेंटर चुना गया है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के बन जाता, वो बन जाता हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को हरियाणा से चुना गया है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनने हैं। पूरे देश के पूछेंगे तो ये तीनों हैं, और हरियाणा से पूछेंगे तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक परियोजना तैयार की है जिसमें देश के ख्याति प्राप्त पशु शोध संस्थानों से जुड़े 18 वैज्ञानिकों का नेटवर्क बनाया गया है। यह वैज्ञानिक पशुओं में कोरोना वायरस को डायग्नोज करेंगे, इसके बाद उसकी वैक्सीन बनाएंगे। इस शोध कार्य में हिसार, भोपाल, बेंगलुरु सहित अन्य स्थानों से जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। यह एक बड़ी परियोजना है जिसे केंद्र सरकार पालतू पशुओं के लिए विशेष तौर पर तैयार कर रही है। इसमें गाय, भैंस, सूअर, मुर्गी आदि पशुओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो उप महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर BN त्रिपाठी, और इसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर 16 जुलाई सन 1929 को की गई थी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए दीवारों पर किसके चित्र अंकित करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर चित्र अंकित करवाए जाएंगे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के, देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के, और प्रदेश, देश और विदेशों के नक्शों के। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हैं इनके अंदर शामिल किए जाएंगे जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर सुषमा स्वराज थी, या फिर जो गृह मंत्री हैं राजनाथ हैं, इस प्रकार से इन्हें शामिल किया जाएगा। दूसरे नंबर पे बात आती है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की। तो स्वतंत्रता सेनानी जो थे इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इनके चित्र शामिल किए जाएंगे। देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर जिस प्रकार से देश के अंदर सबसे लंबा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, या फिर जो महत्वपूर्ण स्थल है जिस प्रकार से ताजमहल है, इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग हैं, तो वो यहाँ पर शामिल की जाएंगी। और इसके अलावा प्रदेश, देश और विदेशों के नक्शे के अंदर जो भी अलग अलग देशों के मैप हैं जिस प्रकार से अमेरिका, फ्रांस, जापान, उनके नक्शे यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। इसके बाद है किस अभियान के तहत हरियाणा में जिला मुख्यालयों और गाँव में पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी ग्राम स्वराज अभियान के तहत। तो इस अभियान के तहत जो जिला मुख्यालय और जो गाँव हैं उनके अंदर जो पुस्तकालय हैं वो स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में महाग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव में पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। तो इन पुस्तकालयों से अब होगा क्या, तो जो भी गांव के आसपास के लोग हैं या स्टूडेंट हैं वो पुस्तकालयों में जाएंगे, अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। इससे युवाओं के अंदर पढ़ाई के प्रति जो रुचि है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किस नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना 31 मार्च 2021 तक पूरा करें। तो ये दिए गए हैं सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत की प्राचीन पावन सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना के लिए बेहतर तालमेल से कार्य करें। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पर्वतारोही हुकमचंद उर्फ चांद माही ने हाल ही में 5289 मीटर ऊंची माउंट फ्रेंडशिप पीक को फतेह किया है। ये किस गांव से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं ऐलनाबाद से, जो कि सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद है, हाल ही में पहली नवोदयन स्थायी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन सहारन। पीजीआई रोहतक के बाद अब कोरोना वैक्सीन का किस मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण का ट्रायल होगा? तो ये होगा ESIC मेडिकल कॉलेज में। राज्य सरकार ने 5 दिन में ही नगर निगम के चीफ इंजीनियर को बदल दिया है। नगर निगम से हटाए गए किस चीफ इंजीनियर को दोबारा से फरीदाबाद नगर निगम का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है? तो ये सौंपा गया है TL शर्मा को। हरियाणा के आगामी निकाय व पंचायत चुनाव के लिए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ने अंबाला, सोनीपत व पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। वह JJP ने पंचायत व निकाय चुनाव के लिए कितनी समितियों का यहां पर गठन किया है? तो यहां पर किया गया है 2 समितियों का गठन। बढ़ते कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयोजित होने वाले किसी भी समारोह या फिर कार्यक्रम में कितने लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त दी है? तो ये इजाज़त दी गई है सिर्फ 50 लोगों को इकट्ठा होने की।
इसके बाद है भारत सरकार पशुओं में कोरोना वायरस पर शोध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक परियोजना तैयार की है। सबसे पहले ICAR ने किस अनुसंधान केंद्र को चुना है? तो यहाँ पर 3 अनुसंधान केंद्र चुने गए हैं। हिसार का राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, उत्तर प्रदेश का बरेली में स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और भोपाल में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल। इसके बाद है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए दीवारों पर किनके चित्र अंकित करवाए जाएंगे? तो ये करवाए जाएंगे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के, देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के और देश विदेश के जो नक्शे हैं उनके। इसके बाद है किस अभियान के तहत हरियाणा में जिला मुख्यालयों और गाँव में पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी ग्राम स्वराज अभियान के तहत। इसके बाद है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किस नदी को पुनर्जीवित करने की परियोजना 31 मार्च 2021 तक पूरा कर ली जाए। तो ये है सरस्वती नदी को। तो यहाँ पर हमारे जो रिवीजन टेस्ट हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के वन्य एवं वन्य प्राणी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, ये चुना गया है IAS आलोक को। हरियाणा के वन्य एवं वन्य प्राणी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव 1986 बैच के IAS आलोक निगम को PWD का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास वन एवं वन्य प्राणी तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के ACS का कार्यभार है वो भी रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के सिंचाई, जन स्वास्थ्य और कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देवेंद्र सिंह, संतोष प्रकाश, IAS आलोक या सतीश भारद्वाज। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।